Hello everyone, my name is Vijay Yadav. I shall teach you maths class 10 CBSE boards. Today I shall teach you number systems. नंबर सिस्टम क्या चीज होता है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हो, सारी बात सीख पाएंगे। नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सिस्टम क्या चीज होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीख पाएंगे नंबर सिस्टम क्या चीज नंबर सिस्टम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में आपकी बात यही आएगी, सर व्हाट इज नंबर, नंबर क्या होता है, नंबर क्या चीज होता है। तो नंबर यहाँ पे जो होता है, आप कह सकते हो कि ए नंबर इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है द रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी और वैल्यू। नंबर्स आर यूज्ड टू मेजर एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। इसका मतलब क्या चीज है, इसके मतलब अगर आप सीख गए तो सारी बात जान पाओगे। जैसे आप देखो, हमने बात किया क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या चीज होती है, या वैल्यू की बात करो, या यहाँ पे जो नंबर्स यहाँ की बात किया कंसेप्ट क्या चीज, नंबर कंसेप्ट क्या चीज होता है। इसके बाद काउंट आप किस चीज को करते हो और मेजर किस चीज को करते हो, तो सारी बात सीख पाएंगे आप। तो क्वांटिटी मतलब ऐसे आप किसी शॉप पे गए, आपकी मम्मी बोली जा बेटा शॉप पे जा, इसके बाद वहां से आपको 2 kg ले पोटैटो। इसके बाद मुझे बताओ, जो यहाँ पे जो 2 kg रहेगा, यहाँ पे 2 kg, वो क्या बताएगा, क्वांटिटी क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। क्वांटिटी क्वांटिटी कितनी इसकी 2 kg रहेगी, ठीक है। तो जो आप नंबर यहाँ पे शो कर पा रहे हो, जो नंबर बता रहा है आपको, ये जो है 2 है ना, ये क्या नंबर बता रहा है, ठीक है, कि जो कितना केजी है वो 2 kg है, ये क्वांटिटी इसकी हो गई। या तो आप कह सकते हो जब आप कोई सी नंबर काउंट करते हो, यहाँ पे काउंट, काउंट मतलब क्या, जब आप नंबर काउंट करते हो, जैसे काउंट करना मतलब ये हो, ठीक है 1 2 3 4 डाटा ऐसे एंड सो ऑन, तो काउंटेबल नंबर हो जाएगा, ठीक है। वो नंबर से मतलब है। अगर आप मेजर, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि आप कितनी आपकी हाइट है, कितनी आपकी हाइट है, इंच टेप लेके आप मेजर करते हो ना, तो आपको सिर्फ 5 फीट का हो, कितने हो 5 फीट का हो, तो जो 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या नंबर है, और जो फीट है ये आप शो कर पा रहे हो, मैं फीट से इसको मेजर किया हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर होता है, या तो किसी चीज को कंसेप्ट, जैसे आप किसी चीज को ऐड करते हो, जैसे मैंने कह दिया कि आप नंबर का प्लस भी करते हो, माइनस भी करते हो, सब्ट्रैक्ट से बोलते हो, इसके बाद आप मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी करते हो, वहां पे आप जो मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाते हो, तो वो चीजें भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हैं जो 2 kg हुआ, 5 फीट हुआ, या आप मैथमेटिकल कंसेप्ट लगा सकते हो वहां पे, वो प्लस करना, किसी चीज का सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, वो चीज इसमें आती है। अब सर बात यहाँ पे आती है कि आप किससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है कैलकुलेशन। जैसे आपको मिला 2 नंबर, हमने कह दिया 2 नंबर ले लिया हमने यहाँ पे, 5 और 2 और 5, इसका कैलकुलेशन कितना करा 10। तो हम यहाँ पे जो नंबर होता है उससे हम कैलकुलेशन भी करते हैं। तो सारी बातें यहाँ पे आप सीख पा रहे हो कि नंबर का यूज जो कहाँ कहाँ पे होता है, तो कैलकुलेशन में हो सकता है, या किसी चीज को मेजर करने में होता है, किसी क्वांटिटी बताने में होता है, शो करने में होता है, तो वो चीजें यहाँ पे आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे हैं टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर क्या चीज होता है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो हम बताओ नंबर टाइप्स कितने होते हैं, तो आपके साथ दिमाग में बात यहाँ पर ये आएगी कि टाइप्स ऑफ नंबर, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, एंड टाइप्स ऑफ नंबर का मतलब होता है नंबर कितने टाइप का होता है, ठीक है। आइए सीखते हैं यहाँ पे हैं टाइप्स ऑफ नंबर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आप दिमाग में सराय पहले लीजिए नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कितनी बात आ गई। नेचुरल नंबर आप कह सकते हो, होल नंबर भी कर सकते हैं, होल नंबर, होल नंबर्स। इंटीजर्स बोल सकते हो, इंटीजर्स, इंटीजर्स कह सकते हो, या आप कह सकते हैं यहाँ पे हो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, इरेशनल बोल सकते हो, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। एक्चुअल में करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो रियल नंबर की बात करनी है, क्लास 10 में जो पहला लेसन की बात करोगे, तो वहां पे आपको रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर क्या चीज होता है उसकी जानकारी पढ़ना है। सोचे हमने पहले आपको सिखा दिया नंबर सिस्टम क्या चीज होता है, अगर नंबर सिस्टम आप जान गए तो चीजें आपको आसान पड़ जाएगी। सो हमने आज नंबर सिस्टम चालू किया था, और ये आज पहला दिन भी है, फर्स्ट डे है सीबीएसई बोर्ड की चीज का। तो आइए देखते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम। तो रेशनल नंबर हो गया यहाँ पे। इसके बाद आप रियल की बात करते हो, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर्स क्या चीज होता है, लास्ट में आप कह सकते हो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, भी बात हम करेंगे जस्ट इसके बाद। कॉम्प्लेक्स नंबर,
कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि जो टाइप्स ऑफ नंबर की बात की जाए तो टाइप्स नंबर जो होता है टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। जैसे आप बात कर रहे हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या चीज होता है, रेशनल नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, सारी चीज सीख पाएंगे स्टूडेंट्स। और हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। तो क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, आज हम सीख पा रहे हैं यहाँ पे है। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो क्लासिफिकेशन नंबर में क्या होता है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स क्या चीज होता है, सबसे पहले आप व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या है आप उसे जानेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। मुझे बताओ जो कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स एक जटिल चीज है जिससे आपको उसमें कई चीज रखी गई है, ठीक है। जैसे आप कोई चीज आप निकालते हो ना, जितनी चीज है उसको आप ब्रेक तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, ठीक है, उसे आप कॉम्प्लेक्स बोलोगे चीजें। जैसे मान लेते हैं कि ठीक है ये हमारा एक माल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें से आप इसको ऐसे अलग कर दोगे, ठीक है, तो ये अलग हो गया। इसके बाद आप इसे खोल दिए, एरियल हो गया। उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्या जटिल चीज है, उसको आप जो लाइक खींचोगे ऐसे, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है एक ऐसा जटिल नंबर है जिसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आर द नंबर्स दैट आर expressed in form of a plus ib where a and b are real numbers and I is imaginary number, it is called iota। मुझे बताओ जैसे आप बात करें हम लोग कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पे जो a प्लस आई बी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, a प्लस में आई बी। तो यहाँ पे जो z है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी आप 11th में जाओगे, अभी तो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। जब आप 11th में पढ़ने जाओगे, मैथ से आप लेते हो, मैथ का अगर आप स्टूडेंट बनते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। वहाँ पे आपको अच्छी ढंग से चीज बताई जाएगी, पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दिया जाएगा, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स आप देखते हैं हम लोग हैं z इक्वल टू क्या होता है आई a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर। यहाँ बताओ मुझे, अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा जो a है और b है क्या चीज, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे हो, ठीक है, कि ए एंड बी, ए कॉमा बी आर रियल रियल नंबर्स, रियल रियल नंबर्स है, क्या है रियल नंबर्स है। और हमारा जो आई है, आई क्या चीज है, आई तुम्हारा इमेजिनरी है। आई क्या है, आई आई क्या है कौन सा इमेजिनरी है, आई इमेजिनरी, इमेजिनरी इमेजिनरी मतलब जिसे हम काल्पनिक बोल सकते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी 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 नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर्स होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का जो ए वाला हिस्सा होता है इसको आप बोलोगे रियल पार्ट, क्या बोलोगे, रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या है बताओ, यहाँ पे ए है, रियल पार्ट जेड क्या चीज है, कौन सा ए है। हम बोलेंगे बताओ इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट पार्ट ऑफ जेड क्या है, कौन बी है। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या चीज है, कौन यहाँ पे ए है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या चीज, कौन बी है यहाँ पे। तो अब पहले हम सीखेंगे यहाँ पे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, वहां पे दो चीज मिल चुकी है हमको, एक तो रियल एक का इमेजिनरी। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां पे दो नंबर छिपे हुए थे, कौन कौन से, एक रियल और एक क्या इमेजिनरी। तो फर्स्ट वाला रियल, सेकंड का इमेजिनरी। लेकिन हम लोग सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे, पहले इमेजिनरी की बात करेंगे, इसके बाद रियल की बात करेंगे, क्योंकि इमेजिनरी का नंबर हम लोग बता देते हैं, उसको खत्म कर देंगे, इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे रियल पार्ट पर, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट इरेज करना पड़ेगा, थोड़ी सी बस दिक्कत है इरेज करने में। आप देख पा रहे हो, थोड़ा दोबारा कर देंगे इसको। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द एक्सप्रेस्ड एज, हम लिखा है एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस i वेयर a एंड b आर क्या चीज, रियल नंबर्स एंड i आर इमेजिनरी नंबर्स, इट इज कॉल्ड आयोटा, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी बात की, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका तुम्हें था इंतजार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कोई मूड गाने का नहीं है, पर मैंने आप थोड़ी सी एक बात की है। हम लोग सीख पा रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम बता चुके हैं आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें दो नंबर, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कई नंबर से मिलकर बना होता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के दो हिस्से बन गए, इसके दो टाइप्स हो गए, ठीक है। कौन कौन सा, तो कौन सा पहला जो टाइप्स का बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम चलाते हैं ब्लैक कलर, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ब्लैक यानी कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स पहले रियल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। इसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स कौन चीज, इमेजिनरी का, इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर्स। आज आपको दिन उतार दूंगा नंबर्स क्या चीज होता है, इमेजिनरी नंबर्स। जो इमेजिनरी नंबर्स होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो एक बटा कैसे होता है जानेंगे कैसे। अभी आपको मैं सिखाया था आयोटा, आईओटा, क्या बोलो मेरे साथ, बोलो ऐसे जोर से बोलो, आईओटा आयोटा, ठीक है। अब बोलिए आयोटा, शुरू करते हैं आयोटा। पहले इसकी बात हम करेंगे, इसके बाद थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। तो आयोटा आईओटा,
आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? और इसका मीनिंग होता है आई। क्या होता है? आई। अच्छा बताओ आई क्या होता है? आई से इमेजिनरी रिप्रेजेंट किया गया। आई से क्या बताया गया? इमेजिनरी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो रूट में -1 माना गया। कितना? -1 रूट में कितना? रूट -1 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, अगर इसका स्क्वायर करते हो क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर कर इसका, चलिए स्क्वायर करने पे स्क्वायर मिल जाएगा। इधर भी स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। क्या रूट हट जाएगा? क्या मिलेगा? -1। यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस में 1 आ गई। -1 आ गई। इसी प्रकार से अगर बात हम लोग आगे बढ़ाएं इसको, आई क्यूब कितना जाएगा? आई क्यूब बताइए। तो आप कह सकते हो आई क्यूब आई स्क्वायर इंटू आई तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई स्क्वायर वैल्यू कितनी है? -1 है। कितनी? -1 इंटू आई, तो इंटू करने पर कितना? -1 का मिलेगा आई। यानी कि जो आई क्यूब की वैल्यू आ गई यहाँ पे वो कितनी आ गई? आई क्यूब कितनी आ गई यहाँ पे? -आई आ गई। लेकिन आई फोर की बात करेंगे अभी, जस्ट आई फोर की बात करेंगे यहाँ पे। आई फोर कितना आता है? ये तो आई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आई हो गया। आई फोर सॉरी आई की पावर 4 कितनी वैल्यू इसकी आ गई बताओ? आई की पावर 4 एक्चुअल में स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सीख पा रहे हो कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो आई फोर है इसको मैसे कर सकते हैं क्या? ब्रेक करना है, क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन का नंबर सीख रहे हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स मतलब हमने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ ब्रेक करोगे आप। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मिला के आई पावर 4। आई स्क्वायर कितना होगा? -1 इंटू इसका मान -1 मिला कितना आ गया? 1। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो आई पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई? +4 आ गई। यानी कि ये बस थोड़ी सी बात आप हिंट करने के लिए है कि जो आयोटा होता है उसको अगर आप बढ़ाते जाओ तो इसकी वैल्यू आप देख पा रहे हो, कहीं पे आपको आई मिल रहा है, कहीं पे आई मिला तो माइनस में आई मिला। इसी प्रकार यहाँ पे 1 मिल गया, तो इसकी वैल्यू आप देख पा रहे हो कि अगर हम आई पावर 4 कर दिया, आई पावर 8 कर देंगे तो इसकी वैल्यू यानी आई पावर 4 मान 1 होता है, तो आई पावर 4 का अगर स्क्वायर कर दो तो कितना स्क्वायर आ जाएगा? तो 8 हो जाएगा। कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। उसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर जब भी करोगे तो 1 आएगा। या मतलब क्या चीज है कि आई पावर 4 का वैल्यू अगर 1 आ गई है तो आई पावर जितना भी जैसे जो फोर्थ नंबर कैंसिल होता है, डिविजिबल होता है, ठीक है, सारे मान क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। हम एक एग्जांपल बनाते हैं इसको। अच्छा, आई पावर यहाँ 16 कर दिया। कितना का 16 कर दिया? चलो आई पावर हमने 16 कर, इसकी वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे आई पावर 4 कर दीजिए। ठीक है, और फोल्डर कितना होगा? 16। ओके, अभी आप आई पावर 4 कितनी आई है? 1 आई है, तो बताओ 1 का पावर 4 इक्वल टू कितना आएगा? 1 ही आएगा। मतलब है कि जो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, डिविजिबल हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ये आप कंटेस्ट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुकी है यहाँ पे है, तो ऐसे बोलिए समझ में आ चुका ना? कंफर्म कर लो, या कोई दिक्कत आपको आ रही बता दो। आयोटा मतलब ये शो करेगा इमेजिनरी को, इसकी वैल्यू क्या होती है? √-1 होती है। इसी प्रकार आई स्क्वायर -1 आई पावर 3 माइनस आई होता है। तरीका निकाल दिया मैंने, मेथड भी बता दिया आपको कैसे करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं रियल नंबर क्या चीज होता है। ठीक, तो पहुंच चुके हम लोग रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर जो होता था वो तो हम जान चुके हैं, कम्प्लेक्स क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, पता हो चुका है। अब हमें क्लियर करना है जो रियल नंबर होता है वो क्या चीज होता है, इसकी डिफिनेशन क्या चीज होती है। तो जो रियल नंबर होता है उसमें आप कह सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, या इनपुट्स क्या हो सकता है? इंटीजर्स एंड रेशनल और इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, इरेशनल एंड इरेशनल की बात करो तो दोनों हो सकता है। ठीक, रेशनल भी। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो रियल नंबर होता है मेन तौर से आप जो रेशनल की बात करो यहीं से बन जाता है रियल नंबर। तो ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर 2 टाइप से डिवाइड होता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल, एक होता है रेशनल। ठीक है, तो बात करते हैं रेशनल की। क्या होता है रेशनल नंबर? जो रेशनल होता है, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेशियो। रेशियो मतलब फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं p/q फॉर्म। ठीक है, नंबर इच कैन बी रिटेन एज p/q फॉर्म। ठीक है, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि रेशियो का मतलब वही है, तो फ्रैक्शन की बात आप कर रहे हैं, रेशियो मतलब फ्रैक्शन से है। ठीक है, तो p/q लिखा गया है, एंड जो q की वैल्यू 0 क्या होती है? नहीं होती है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब एग्जांपल की बात हम बाद में करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए हम कर भी लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बात एग्जांपल की इसकी। आइए देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल इसका। तो एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, आइए सीख लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ जो नंबर होता है रेशनल, और उसको आप बोलते हो सर, उसको लिख सकते हो रेशियो के फॉर्म में। रेशियो कैसे मतलब, जैसे हमने कह दिया यहाँ पे 1 बाई क्या चीज 2। ठीक है, अब इसको आप कह सकते हो सर -1/2 भी, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो रेशियो के फॉर्म में है। ठीक है, बस नीचे यहाँ पे जिसका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने कह दिया यहाँ पे सर कर दीजिए आप 22/7 भी कर सकते हो। ठीक है, आप 0 लगा दो, नीचे 1 कर दो, कोई समस्या नहीं। ये सब रेशनल नंबर है। कैसे है? सब रेशनल नंबर है। ठीक है, ये सब रेशनल एग्जांपल दे रखा है, रेशनल की एग्जांपल है ये सारी चीजें।
ठीक, अब बात से रेशनल क्या चीज होती है। जो रेशनल नंबर होता है कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आप इसको आप लिख नहीं सकते, ठीक है, उसको आप बोलोगे इरेशनल। जैसे मैंने कह दिया एग्जांपल में इसका, यहाँ एग्जांपल में लिखा, ठीक है। मुझे बताओ, जैसे मैं रूट में 2 कर दिया, मुझे बताओ क्या रूट 2 क्या बाहर आ सकता है, रूट 2 तो 2 यहाँ से बाहर आ सकता है नहीं, ठीक है। चलिए ये नहीं हो सकता। रूट हम 3 की बात करते हैं यहाँ पे, ए भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सर, आप पाई की बात करो, पाई को उलट किया गया है कैसा, इरेशनल है, पाई क्या इरेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे आप दूसरा एग्जांपल, रूट मैंने 5 कर दिया, ठीक है। ऐसे आप लगा दो यहाँ पे क्यूब रूट, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे चलो आप 5 कर दो, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है, नहीं हो सकता। तो ये सारे एग्जांपल जो थे यहाँ पे वो किसके थे, तो कहो सर ये सब इरेशनल एग्जांपल थे, इससे हम p बाय q के फॉर्म में आप लिख नहीं सकते इस बात को, ठीक है। ये सब कैसे एग्जांपल है, इरेशनल के एग्जांपल है, ये सब किसके हैं, रेशनल के एग्जांपल है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर आप कहाँ सीख पाए कि जो क्लासिफिकेशन रियल नंबर होता है टू टाइप से आप उसको क्लासिफिकेशन करते हो, एक होता है रियल, एक होता है इरेशनल होता है। तो रेशनल मतलब क्या होता है कि ये नंबर जिसे आप p बाय q के फॉर्म में आप क्या राइट कर पाओ, लिख पाओ, उसे आप बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हो, रेशनल बोलते हो। रेशनल मतलब क्या होता है कि a number can not be written as p by q form, it is called irrational number। तो जैसे मैंने बता दिया, एग्जांपल बता दिया, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे हैं जो रेशनल नंबर होता है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, कैसे जान पाएंगे इसको। सॉरी, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड फ्रैक्शंस, इंटीजर्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और लिखा है रिकरिंग डेसिमल। ये क्या चीज होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल सारे बता रहे हैं आपको, जो रेशनल नंबर होता है उसको आप इन पार्ट में आप डिवाइड कर पाते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, पहला एग्जांपल कि जो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब सर आप कह सकते हो यहाँ पे हो फ्रैक्शन एग्जांपल, तो फ्रैक्शन एग्जांपल क्या हो सकता है, 1/2 आपका फ्रैक्शन में है, ठीक है, या आप कह सकते हो सर -3 बाई कितना कर दीजिए 2 भी कर सकते हो, ये सब फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब सब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मतलब, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे सर 5 क्या इंटीजर गए, -4 भी क्या इंटीजर गए, ये सब क्या इंटीजर गए, ठीक है, इंटीजर। सॉरी थोड़ा सा बड़ा करना है, 5 और यहाँ -4 इंटीजर गए। अब क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या चीज है इसका, जब आप किसी नंबर में आप डिवाइड करते हो ना, तो डिवाइडर में जो रिमाइंडर जब 0 हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, क्योंकि जो डिवाइड जब कैंसिल हो जाता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक, उसी को बोलते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल में 0.25, ये क्या चीज है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है, टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाए, इसका अंत हो जाए, ठीक है। बात ऐसा रिकरिंग क्या होता है, क्या होता है रिकरिंग, रिकरिंग मतलब जो नंबर रिपीट करे, जो नंबर क्या करे रिपीट करे, ठीक है, वो होता है रिकरिंग। जैसे मैंने 0.333, 0.141414, ये सब क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। कैसे है, थोड़ा सा कामा लगाने में रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ पे डाट लगा सकते हो, ठीक है, डाटेड। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ मैं हूँ 0.141414, ये सब क्या है, रिकरिंग डेसिमल है, ये आप रिपीट करता है, ठीक है, क्या करता है, रिपीट करता है जो चीजें, ऐसे आप जान पा रहे हो, ठीक है। तो हमने सीख पाया फ्रैक्शन क्या चीज होता है, फ्रैक्शन के बारे में जानकारी चुकी है, इंटीजर क्या होता है वो पता चल गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है पता चल गया, इसके बाद रिकरिंग डेसिमल क्या होता है पता चल गया, ठीक है। आप सारे एग्जांपल देख पा रहे हो, सारे मैंने एग्जांपल लिख दिया, ठीक। अब बात सर आती है यहाँ पे है कि जो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, इसके बारे में सीख पाएंगे अभी, ठीक है। तीन समझाते हैं इसको हम लोग हैं, बताना थोड़ा सा। हेलो, यहाँ पे हम सीख पा रहे हैं इंटीजर्स क्या चीज होता है स्टूडेंट्स। जो इंटीजर होता है स्टूडेंट्स, वहां पे आप 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर होता है, जैसे आप देख पा रहे हो, लिखा मैंने देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। पहला क्या होता है पॉजिटिव, अगला क्या होता है सेकंड नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो होता क्या चीज है, और नेगेटिव इंटीजर क्या चीज होता है विद डेफिनेशन के साथ। जैसे आप देख पा रहे हो कि मैंने बोला क्या चीज, इंटीजर्स दैट आर ग्रेटर देन 0, जो 0 से क्या हो ग्रेटर हो उसे क्या बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर। इस एग्जांपल की बात मैं करूं यहाँ पे, तो आप एग्जांपल आप दे सकते हो, प्लस में कितना 1 प्लस कितना जी 2 प्लस कितना 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, ठीक है। इस प्रकार से जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो होता है क्या चीज का, ठीक है, वो क्या होता है इंटीजर्स आर दैट आर लेस देन 0, 0 से क्या हो स्मॉल हो छोटा हो, उसको बोल सकते हो। तुम कह सकते हैं माइनस में 1, माइनस में कितना 2 एंड
सो ऑन कर सकते हो, एंड सो ऑन। इसका मतलब इन्फिनिट जो नंबर है वो कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, ठीक, इनफाइनाइट। तो ये जो होता है, ये जो इसका जो क्लासिफिकेशन था हमने बता दिया यहाँ पे, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है क्या, नेगेटिव, ठीक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे आगे बढ़ेंगे इस चीज को लेकर के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज बता दो आपको, मैं बता दूं आपको कि जो जो जीरो होता है ना, जीरो, जीरो क्या होता है, न्यूट्रल इंटीजर होता है। ये ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग हैं, जो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, वो क्या चीज होता है, तो आप कह सकते हो काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। जो गिनती संख्या होती है उसी को आप बोलते हो, 1 2 3 इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह भी सकते हैं इस बात को लेकर के कि शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझ में बात आई सर, जो नेचुरल नंबर होता है इससे कई टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन नेचुरल नंबर का भी होता है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं इस बात को, आइए सीखते हैं यहाँ पे। इसे कई टाइप्स, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे पहला इवन, क्या बोल दिया, इवन, इवन नंबर्स। एक क्या होता है कि इफ ए नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से क्या होता है डिविजिबल। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे 2 4 6 8, ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट आप कह सकते हो। सेट आप क्या होता है, इवन नंबर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे इवन के बाद आठ की बात करते हो, आठ नंबर्स, आठ नंबर्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ठीक है, ये नंबर जो होता है जो 1 से क्या, जो 2 से क्या होता है, परफेक्ट नहीं होता डिविजिबल, उसको बोलते हो आठ नंबर। शुरुआत कहाँ से होती है, कौन से शुरुआत से होती है, यहाँ पे है 1 से क्या होता है, एज शिफ्ट जो होता है यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। बात आती है सर प्राइम नंबर क्या होता है, क्या होता है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर से बना यहाँ पे, तो प्राइम नंबर यहाँ पे हो जाएगा प्राइम नंबर, ठीक है। ये क्या चीज होता है, तो कह सकते हो प्राइम नंबर होता है वो जो ये नंबर इच, ठीक है, डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, क्या होता है 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कहें शुरुआत कुछ होती है, 3 हो गया, 5 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। एक बात और आती है यहाँ पे, सर होल नंबर क्या होता है, क्या होता है होल नंबर, ठीक है। तो होल का मतलब क्या होता है, मैं सिखाता हूँ बगल में आपको, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर, होल नंबर मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये होता है, ठीक है, जो होल नंबर होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, अगर आप नेचुरल नंबर में, ठीक है, जीरो क्या कर दो, जीरो को इंक्लूड कर दो, वो बन जाएगा होल नंबर, ठीक है। तो आप कह सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इंक्लूड्स जीरो, इट इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जीरो शामिल कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी यहाँ तक जो हम सीख पा रहे हैं ये हो गया नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का परफेक्ट जानकारी मिल चुकी है आपको, ठीक है। अब करना क्या है, अब मेरी बात सुनिए आप, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो करना का स्टूडेंट्स आपको होगा, जो चीजें आपको सिखा दी गई है, ठीक है। आज पहला डे था जो मैंने आपको सिखाया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर व्हाट इज नंबर, नंबर क्या होता है, क्लासिफिकेशन सारे सिखा दिया। इसको आप बेहतरीन ढंग से हर स्टूडेंट्स को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और आगे बढ़ाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है, और हम आपको चीजें ऐसे दे पाए। और करना क्या है आपको, हम लोग कल सीख पाएंगे अगली वीडियोज में, आपको सिखाया जाएगा वहां पे जो रियल नंबर क्लास 10th का होता है, रियल नंबर जो पहला लेसन आपका है, फर्स्ट लेसन आपको उसको रिपीट किया जाएगा। एक्चुअल में आपका जो पेपर आ चुका है, सो मैंने सोचा कि ठीक है ये अच्छा मौका है जो आपको बताने का, तो ये चीजें आप करते जाओ, शेयर करते जाओ ताकि जितने स्टूडेंट्स हैं इसको कलेक्ट देख पाए, ताकि जो वीडियो जो है, ठीक है, इसका ग्रोथ हो पाए। ओके, तो आपसे एक निवेदन यही है, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर जाओ, ठीक है। इस वीडियो को तुम आपकी तरफ फैला दो, एकदम से हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए ताकि चीजें आपको डेली डेली मिल पाए। और जो हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद विजय यादव, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो वीडियो आपको तुरंत मिल पाए, जो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए ताकि आप चीजें डेली डेली मिल पाए। ठीक स्टूडेंट्स,
इतना आप देख पाए, ठीक है, जो वीडियो बताया मैंने यहाँ पे है, इस वीडियो को तब तक आप देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और एंजॉय करें। कल मिलेंगे हम लोग फिर, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।